ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। मरवाही में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को रात्रि विश्राम करने लेदरी गेस्ट हाउस पहुंचे। उनसे मिलने कोरिया जिले के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता आतुर थे। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ उनके पास जाकर आत्मीयता से मुलाकात की। इस दौरान जब कार्यकर्ता हाथ मिलाने या पैर छूने की कोशिश किए तो उन्होंने कोरोना प्रणाम कहकर सबको मना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मनेंद्रगढ़ को जिला बनाए जाने पर कहा, इंतजार कीजिए देखिए। रमन धर्मजीत सिंह की मुलाकात के बाद भाजपा जेसीसीजे गठजोड़ पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। सीएम के मुताबिक दोनों के बीच सांठगांठ को सब जानते थे। इनका गठजोड़ कई सालों से चल रहा था। उनकी माने तो गठजोड़ पुराना है, सतह में पहली बार आया है। पहली बार दोनों ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया है। सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशान साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने बिहार और मध्य प्रदेश उपचुनाव पर कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने प्रजातंत्र की रक्षा ठान ली है। जिनको जिताए थे वो सौदा कर लिए, ये काम जनता पंसद नहीं करती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह बनाम आम जनता की लड़ाई है। बिहार चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तेजस्वी के साथ हमारा महागठबंधन है। मेरी ड्यूटी बिहार चुनाव में लगी है। मैं 2-3 दिन वहां रहकर आऊंगा। कांग्रेस हर जगह बेहतर प्रदर्शन करेगी। कोरिया मनेंद्रगढ़ से राजन सिंह चौहान की रिपोर्ट। अभी देखिए, तेजस्वी के साथ जो हमारा महागठबंधन है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है और अभी 2 तारीख के बाद फिर से मेरी ड्यूटी वहाँ लगी है। 2-3 दिन वहाँ रह के फिर से आऊँगा। तीसरे चरण के चुनाव में मैं वहाँ जा रहा हूँ। माहौल है, मध्य प्रदेश की जनता ने प्रजातंत्र की रक्षा की ठान ली है, क्योंकि जिनको जिताए थे वो सौदा कर लिए, बिक गए और ये कार्य जनता पसंद नहीं करती। और वही माहौल, वो जो लड़ाई है, मध्य प्रदेश की लड़ाई है, वो शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी बनाम आम मतदाता और आम जनता है। सर, नागपुर पाराडोल रेल लाइन सर क्षेत्र की बहुत पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिस्से की राशि 120 करोड़ रुपए उसको आवंटित कर दी है सर, और स्टेट गवर्नमेंट की जो राज्य सरकार की वो राशि अभी तक सर आवंटित नहीं हुई, जिसके कारण ये क्षेत्र का कार्य जो है अवरुद्ध पड़ा हुआ है। आगामी समय में उसकी समीक्षा कर लेंगे और जो आवश्यक हो वो कार्रवाई करेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तन मन धन से सभी सुखी हैं, ऐसा सुंदर राज हूँ मैं। कल तक जिसको पिछड़ा समझा बढ़ता हुआ आज हूँ मैं। छत्तीसगढ़ राज हूँ मैं। बस्तर दशहरा राजिम का त्योहार हूँ मैं। माँ कौशल्या महामाई की महिमा हूँ मैं। माँ दंतेश्वरी बमलाई की गरिमा हूँ मैं। संत कबीर कथा माँ खेड़ा घासीदास कथाम हूँ मैं। वल्लभाचार्य की जन्मभूमि शबरी का राम हूँ मैं। चित्रकूट का बहता झरना बारसूर का बस्तर मैं। भोरम देव कैलाश गुफा कुटुम सर का प्रस्तर हूँ मैं। रामगिरी की रंगशाला हूँ मैं।
गहिरा गुरु की संस्कृति का मतवाला मैं, वीर नारायण गुंडाधुर सा बलिदानी हूँ मैं। अरे इस चंदन माटी में उपजे मोर ध्वज सादानी हूँ मैं। इतिहास पुरातन संस्कृति पर्यटन इन सब की जान हूँ मैं। तीजा पोरा ठठरी खुरमी चीला की पहचान हूँ मैं। इनके अलावा अब छत्तीसगढ़ की पहचान में शामिल है गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वनाश्रितों को सक्षम बनाने वाली भूपेश सरकार की ये योजनाएं। किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पशुपालकों के लिए विश्व की अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना, वनाश्रितों को वनाधिकार पट्टे जारी करने में देश में अग्रणी व कोरोना काल में भी शिक्षा का निर्बाध प्रवाह जारी करने वाली और देश के सबसे स्वच्छ राज्य का तमगा हासिल करने वाली सरकार अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन चुकी है। साथियों, जय जोहार। आप सब छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण हमने इस वर्ष राज्योत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम अपनी उन समस्त विभूतियों को नमन कर उनको याद करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का सपना देखा, उनके लिए संघर्ष किया और उनके सपना को साकार किया। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़